गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मीडियन के अंडर सेकंड सीरीज़ डिस्क्रीट सीरीज़ करेंगे। आज हम करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें हमें एक्स और एफ दोनों की वैल्यूज़ जो है स्टेटमेंट में गिवन होती है और here also the data is arranged in ascending और descending order। डिस्क्रीट सीरीज़ में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमें डाटा जो स्टेटमेंट में हमें वैल्यूज़ गिवन होती हैं उन वैल्यूज़ को सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड द n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म इज़ टेकन आफ्टर फाइंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डाटा अरेंज करने के बाद जो f की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में गिवन होती है उस f की वैल्यू को यूज़ करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला लगाकर एक टर्म निकालेंगे और वो टर्म किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगी उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट टर्म इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन। और जो टर्म जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगी उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो वेरिएबल की वैल्यू होगी, वेरिएबल जाने की सामने वाली जो x की वैल्यू होगी उस x की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, मीडियन। अब हम डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड एक सम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और स्टेटमेंट में हमें x और f दोनों की वैल्यूज़ गिवन है। जैसे सबसे पहले ही क्या कहा गया था हमें कि जो स्टेटमेंट में हमें डाटा गिवन हो सबसे पहले उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ है वो ऑलरेडी एक असेंडिंग फॉर्म में अरेंज है, इट मीन्स डाटा को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। तो जब भी आपने ये डाटा अरेंज करना है तो सबसे पहले आप x की वैल्यूज़ देखो, f की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डाटा नहीं अरेंज करना है, x के अकॉर्डिंग करना है। f क्या होती है कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, यानी कि ये 10 जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट हुई है, 4 बार। 20 कितनी बार रिपीट हुआ है, 7 बार। 30 कितनी बार रिपीट हुआ है, 20 टाइम्स। जब भी डाटा अरेंज करना हो तो x की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग करें। अगर x की वैल्यूज़ ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज है, इट मीन्स डाटा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो x और f की वैल्यूज़ गिवन है उसको ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो f की वैल्यू है वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट ये जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है यानी कि 4 को 7 में प्लस करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 को 20 में प्लस करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 को 35 में प्लस करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई, 66 को 26 में प्लस करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, 92 को 12 में प्लस करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 104 को 4 में प्लस करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएगी, 108। अब हम टर्म्स का कॉलम निकालेंगे ताकि आपको पता चल सके कि किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ से लेके कितनी तक की जो टर्म है वो यहाँ पर आएगी। टर्म्स का कॉलम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर फर्स्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कितनी तक की है, तो कितनी तक की है, 4। कहाँ से शुरू होगी टर्म्स, फर्स्ट की 1 से लेके 4 तक, लास्ट कितनी है मतलब कहाँ तक है ये, 4 तक। तो इट मीन्स ये टर्म कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट जो है 4 से बिल्कुल नेक्स्ट वाली वैल्यू 4 तक की टर्म्स यहाँ पर आएगी। 4 से नेक्स्ट वाली जो टर्म है यानी कि फिफ्थ टर्म्स जो है इस कॉलम में आएगी। ये कहाँ से लेकर कहाँ तक, 5th से लेकर 11 तक। यहाँ पर लास्ट क्या है, 11। कहाँ तक आएगी ये, 11 तक। नेक्स्ट 11 तक का टर्म यहाँ पर होगी तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होगी, 12 से स्टार्ट होगी। एंड कहाँ पर होगा, 31। यहाँ पर लास्ट क्या है, 31। कहाँ तक लास्ट होगा, यहाँ पर लास्ट टर्म कौन सी आएगी, 31। नेक्स्ट क्या होगी, 32 से लेकर कहाँ तक, 66 तक। नेक्स्ट 67 से लेकर कहाँ तक, 92 तक। नेक्स्ट टर्म कहाँ से आ गई, 93 से लेकर 104 तक। नेक्स्ट 105 से लेकर कहाँ तक, 108 तक। ये हमने निकाला टर्म्स का कॉलम। अब हम
मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। सो n क्या है कि डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो जैसे मैंने आपको मीन के टॉपिक में ही बताया था कि जब भी हमें डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यू सीरीज़ हो, तो जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यू सीरीज़ में f की वैल्यू गिवन होती है। तो जब भी f की वैल्यू हमें गिवन हो तो वहाँ पर n क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का टोटल। सो फ्रिक्वेंसी का टोटल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108। सो पुट करेंगे 108 में 1 प्लस किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54.5 टर्म। अब ये टर्म हम देखेंगे कि 54.5 टर्म किस टर्म की रेंज में आएगी। तो ये आती है 32.66 टर्म वाली रेंज में। सो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 66। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिस ये जो टर्म है जिस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंडर आएगी, उस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के सामने वाली जो x की वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, उस वैल्यू को देखेंगे। सो 66 के सामने वाली x की वैल्यू कितनी है, 40। इट मीन्स साइज ऑफ 54.5 टर्म इक्वल्स टू 40, कि ये जो टर्म है इस टर्म का साइज कितना है, 40। इट मीन्स मीडियन की वैल्यू कितनी है, मीडियन का आंसर कितना है, 40। सो ये होगा हमारा मीडियन का आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।